हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते अच्छे होंगे। तो खासकर यह वीडियो छात्राओं के लिए है। गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर उनका 21 फरवरी को लगा है, तो वो घबराए नहीं। जो हमारे क्वेश्चन है वो करके जाए, उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कोड है 823 सी। और एक यही कोड नहीं, जो है 3 सेट के हम प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं और इसको आप लोग करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। बस इतने जितने प्रश्न करा देंगे उतने कर लेना, सेम टू सेम मिलेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील है। ध्यान रखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होती हैं। और KEDA कीड़ा ये होता है वसा में घुलनशील। तो आपसे वसा में पूछे तो ये बता देंगे, और जल में बी और सी। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है तीव्र ज्वर यानी बुखार आने पर। ज़्यादा बुखार होता है तो बर्फ में भिगो करके रुमाल खोपड़ी पर रखा जाता है। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? अतिसार हो जाता है, उसमें पानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है। आदर्श बजट किसको माना जाता है? आदर्श बजट माना जाता है संतुलित बजट को। संतुलित बजट को आदर्श बजट माना जाता है। वैसे एक सेकंड, यहाँ पे देखा जाए आदर्श बजट, अच्छा बजट यहाँ पे देखा जाए तो बचत का बजट होगा, ये नहीं होगा। संतुलित नहीं, बचत का बजट होगा यहाँ पे, बचत का बजट, क्योंकि जिसमें कुछ पैसा बच जाए उसी को हम लोग आदर्श बजट कहेंगे। आदर्श बजट मानेंगे। अगला है कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो यकृत जो है ये श्वसन मतलब इसमें सांस नहीं ली जाती। नाक से सांस ली जाती, फेफड़ा से, और श्वास नली मतलब नाक से सांस लोगे, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक हवा जाएगी। 1 लीटर दूध का मूल्य 65 रुपया है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? तो इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 2.5 से इसको गुणा कर देंगे। 5×5 25, 5 छक्का 30, 2 32, और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 5 2 6 1। एक अंक क्या? 1.62 रुपया 50 पैसा। 162 रुपया 50 पैसा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। कोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं नियासिन निकोटिनामाइड विटामिन 7 को शायद कहते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं। ये हो गया। शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर। ठीक, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापते हैं, और बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी देता है? 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ये सभी 4.2 या फिर 4 किलो कैलोरी वो जो है उसमत मतलब ये ऊर्जा देता है। बाकी वसा जो है ये 9 कैलोरी उस मतलब जो है आपको ऊर्जा देता है। चलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 10। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है, खासकर महिलाओं में ये ज़्यादा हो जाता है। बेरी बेरी विटामिन B1 कह लीजिए, थायमीन या विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेटस हो जाता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24 या कह लीजिए 12 जोड़ी। अगर जोड़ी में उत्तर आएगा तो 12 जोड़ी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऊनी तंतु प्राप्त होता है, ऊनी तंतु प्राप्त होता है पशु से। किससे प्राप्त होता है? पशु से प्राप्त होता है ऊनी तंतु। गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? तो लौह लवण का प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ATS अथवा टिट बैग की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है? टिट माने टिटनेस, टिट से याद कर लेंगे टिटनेस, तो टिटनेस हो जाएगा। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? हरी कहती है चले जाओ, ठीक, तैयार हो जाओ, पीली कहती है तैयार हो जाओ, और रुक जाओ लाल कहती है रुक जाओ, ठीक। और मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। टाइफाइड रोग फैलता है साल्मोना टाइफी, टाइफी यहाँ से पकड़ लोगे। कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बनिक पदार्थ जब जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनेगी। ये भी हो गए हमारे प्रश्न। अब दूसरे सेट के करेंगे। मासिक बजट बनाना आवश्यक है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा। दैनिक जीवन में किसकी बचत आवश्यक है? तो समय की भी, धन की भी, श्रम की भी, इनमें से सभी हो जाएगा। घर की सफाई महत्वपूर्ण है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इनमें से सभी। 1 लीटर बराबर होता है किसके? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। H2O रासायनिक यौगिक है किसका? जल का होता है।
कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं? तो कैल्शियम के जो है यहाँ पर लवण घुले रहते हैं। Ca2 Ca2 PO4 का होल Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये वाला, ठीक, कैल्शियम फास्फेट घुला रहता है। तो छः प्रश्न हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, इम्प्योर वाटर एंड फूड से होता है तो ये हैजा नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग कॉलरा कहते हैं। वह पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनमें से सभी व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, जनन स्वास्थ्य पर, आर्थिक जीवन पर। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मच्छरों से मलेरिया फैलता है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से। हेलमेट लगाना सुरक्षा होती है, सिर की वाहन की नहीं, सिर की हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है। सिलाई किट में निम्नलिखित में से कौन वस्तु नहीं होती है? सिलाई किट में सिलाई मशीन नहीं होती, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल्टन चाक और फीता और कैंची सब कुछ होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों की नियमित धुलाई से लाभ है, वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी सहायता होती है, तो सभी हो जाएगा। आदर्श रसोई घर कौन सा होता है? आदर्श रसोई घर होता है यू आकार का रसोई घर होता है। अगला देखते हैं, पोषक तत्व की हानि को रोका जा सकता है भाप द्वारा ढककर पकाने से। अगला है यहाँ पर, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? शर्करा या से होता है, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से हो जाता है। इंसुलिन की कमी से भी होता है। अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 206। अगला, अस्थि भंजन की पहचान है तीव्र पीड़ा होना, सूजन आ जाना, संबंधित अंग का शक्तिहीन हो जाना, सभी हो जाएगा। अस्थि भंजन में टूटना, हड्डी टूट जाने पर ये समस्याएं आती हैं। रुधिर की शुद्धता होती है, रुधिर शुद्ध कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? फेफड़ों में शुद्ध होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन डाल दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। पुटिलस का प्रयोग किया जाता है फोड़े फुंसी को मेक देने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। प्रोटीन पाया जाता है किसमें? प्रोटीन पाया जाता है दालों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट के आंसर देखते हैं। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आय व्यय में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपीडियंट, ये लिखा है एक्सपेंडिचर यानी खर्च में। अगला देखते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। अगला देखते हैं, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे में स्कूल पहुंचा तो स्कूल से घर की दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 1.5 किलोमीटर और कितनी देर? 2 घंटे, तो 15 दूना 30 यानी 3 किलोमीटर। 1 मिनट, 2 घंटे में स्कूल पहुंचा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 2 घंटे स्कूल पहुंचा तो घर की दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे, तो 15 दूनी 30, 3 किलोमीटर होगा, 6 नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे, 3 किलोमीटर होगा। तेल मापने की इकाई क्या होती है? तेल किससे मापोगे? मिलीलीटर अथवा लीटर से मापोगे। दशहरा व दिवाली पर की जाने वाली सफाई क्या होती है? दशहरा दिवाली ये साल में एक बार आती तो ये वार्षिक सफाई कहलाएगी। ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस से तो आवश्यक आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार होनी चाहिए, मतलब कैसा किस समय मतलब भीड़ भाड़ है तो धीमे और वैसे तेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? सबसे ऊपर लाल होती है। अगला है, जल को शुद्ध करने के प्रयोग में नहीं आता है सोडियम क्लोराइड यानी Cl। टीएबी का टीका किस रोग में लगता है? टाइफाइड में टीएबी का टीका लगता है। अगला देखते हैं, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या है? पहले कपड़े को श्रिंक भी कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, मिल्टन चाक से निशान लगा सकते हो, इनमें से सभी हो जाएगा। रेशमी वस्त्रों पर सामान्यतः कौन सा कलफ लगाया जाता है? गूंद का। अगला, अवशोषक विधि द्वारा वस्त्र से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? नींबू का रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तुरंत शक्तिवर्धक पेय है ये, ग्लूकोज पियोगे तो तुरंत ऊर्जा आपको मिल जाएगी। घाव को भरने में कौन सी पोल्टिस का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। विटामिन व खनिज लवण युक्त भोजन लाभदायक होता है क्योंकि ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ज्वर के रोगी की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार में भोज्य पदार्थ का होना आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट युक्त। आहार नाल में जीवाणु के संक्रमण से रोग उत्पन्न होता है, मियादी बुखार, टाइफाइड। अगर आप इतने क्वेश्चन बताए हुए मेरे कर लेते हैं
तो आपके देखना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। ग्लूकोज शर्करा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो ग्लाइकोजन। अगला है नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय की धड़कन से। और यहाँ पे देखिए प्रतिदर्श बजट से आप क्या समझती हैं? अशुद्ध जल से फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम। और वस्त्र की धुलाई की कोई 2 उपयोगिता लिखिए। रसोई घर की व्यवस्था करते समय ध्यान रखने योग्य कोई 2 बातें लिखिए। हस्त आसान द्वारा घायल व्यक्ति का स्थानांतरण कब किया जाता है? कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करने का मुख्य उपाय क्या है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।